नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा वायु प्रदूषण पर निबंध। और ये जो निबंध है आपको बता रहा हूँ हिंदी निबंध.com से बता रहा हूँ। आप यहाँ पर आकर कोई भी निबंध पढ़ सकते हैं। आप यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर आपको सर्च करना है। आप जो निबंध पढ़ना चाहते हैं उस टॉपिक पर निबंध पढ़ सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको सारे टॉपिक मिल जाएंगे। यहाँ से आप अपना टॉपिक चुनकर उस पर निबंध पढ़ सकते हैं। तो इस वेबसाइट का और इस पोस्ट का दोनों का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आप आराम से उस पर क्लिक करेंगे तो तुरंत इस वेबसाइट पर आ जाएंगे। तो चलिए अब हम अपना निबंध शुरू करते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा इंट्रोडक्शन पार्ट है, इसको स्किप कर देना है। इस फोटो को लगाना नहीं है, बस आर्टिकल को अट्रैक्टिव दिखाने के लिए है। तो हमारा जो निबंध शुरू हो रहा है यहाँ से हो रहा है वायु प्रदूषण पर निबंध। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले हेडिंग डालनी है वायु प्रदूषण पर निबंध, फिर उसके नीचे सब हेडिंग डालनी है, मतलब उससे छोटी हेडिंग। और यहाँ पर आपको लिखना है प्रस्तावना। प्रस्तावना में आपको लिखना है हमारी पृथ्वी पर बढ़ती जनसंख्या और उनकी आवश्यकताओं के कारण नए नए व्यवस्था लाई जा रही हैं, लेकिन उस व्यवस्था को या सामान को पूरा करने के लिए जिन फैक्ट्री का इस्तेमाल किया जाता है उससे बहुत ही ज़्यादा वायु प्रदूषण और जल प्रदूषण होता है। फिर आपको हेडिंग डालनी है वायु प्रदूषण। 2020 में कोरोना वायरस की वजह से पूरे देश में लॉकडाउन हुआ था। फिर उसके बाद सारे देश में सब कुछ बंद हो गया था, गाड़ी, फैक्ट्री, सभी चीज़ें, जिससे वायु प्रदूषण होता था। फिर धीरे धीरे वायुमंडल साफ होता गया और जिन शहरों में नंगी आंखों से कुछ दूर तक ही देखा जा सकता था, वहीं पर वायु प्रदूषण कम होने से और दूर तक साफ साफ दिखाई दे रहा था। यहाँ तक कि जलंधर से हिमालय कभी भी नहीं दिखता था, लेकिन आसमान साफ होने की वजह से नंगी आंखों से हिमालय पर्वत दिखाई दे रहा था। कहा जाता है कि ऐसा 50 साल के पहले ही दिखाई देता था, जब गाड़ियाँ और फैक्ट्रियाँ नहीं होती थी। फिर आपको हेडिंग डालनी है वायु प्रदूषण के नुकसान। वायु प्रदूषण से पूरी पृथ्वी को खतरा है। अगर ऐसे ही वायु प्रदूषण बढ़ता रहा तो आगे चल के सांस लेने में मुश्किल हो जाएगी, जिससे तरह तरह की बीमारियां उत्पन्न होंगी, जिनका इलाज भी नहीं हो पाएगा और लोग मरने लगेंगे। वायु प्रदूषण बढ़ने से लोगों को ज़्यादा दूर तक दिखाई नहीं देगा और लोगों की उम्र कम होने लगेगी, क्योंकि स्वस्थ और साफ वायु न होने की वजह से लोग जल्दी बूढ़े हो जाएंगे और अनेक बीमारियां उन्हें घेर लेंगी। वायु प्रदूषण बढ़ने से पेड़ पौधों को बहुत नुकसान होगा, और वैसे भी लोग जब पेड़ों को काटते हैं तो उससे भी वायु प्रदूषण बढ़ता है, क्योंकि पेड़ ही ऐसी चीज़ है जो वायु को शुद्ध बनाता है। लेकिन मनुष्य प्रदूषण करने वाली चीज़ों को लगा रहा है, और जो प्रदूषण कम करती हैं जैसे कि पेड़ पौधे, इन्हें काट रहा है। इससे यही पता चलता है कि आगे चल के मानव जीवन बहुत ही कठिन और ख़तरनाक होने वाला है। वायु प्रदूषण के कारण। वायु प्रदूषण के बहुत सारे कारण हैं, जिनमें से ये मुख्य कारण है फैक्ट्री से निकलने वाला धुआं। बहुत से बड़े बड़े फैक्ट्रियां होती हैं जिनकी चिमनी से बहुत ही ज़्यादा हानिकारक धुआं निकलता है, और यह धुआं आसमान में जाकर शुद्ध वायु में मिलकर शुद्ध वायु को भी खराब कर देती है। परिवहन। एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए लोग कई तरह की सुविधाओं का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि मोटरसाइकिल, कार, हवाई जहाज़। यह सभी साधन को चलाने के लिए ईंधन की आवश्यकता होती है, और वह ईंधन जलने के बाद धुआं बनता है, जो कि बहुत ही हानिकारक होता है। कूड़ा जलाना। बहुत से लोगों के घरों में कूड़ा निकलता है जिसमें खतरनाक प्लास्टिक होती है, और बहुत से लोग उसे जला देते हैं, लेकिन उसमें से निकलने वाला जहरीला धुआं वायुमंडल को खराब कर देता है। आग लगना। कई जगहों पर कभी कभी आग लग जाते हैं, और उस आग से निकलने वाला धुआं वायुमंडल में जाकर वायुमंडल को खराब कर देता है। फिर आपको हेडिंग डालनी है वायु प्रदूषण कम करने के उपाय। वायु प्रदूषण को कम करने के लिए हमें फैक्ट्रियों से निकलने वाले जहरीले धुएं को कम करना होगा। हमें कोई ऐसा साधन इस्तेमाल करना चाहिए जिससे काम भी हो जाए और जहरीला धुआं भी ना निकले।
और वायु प्रदूषण को कम करने के लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाना चाहिए, क्योंकि यही एक ऐसा तरीका है जिससे हम वायु प्रदूषण को कम कर सकते हैं। किसी भी तरह के पेड़ को काटना नहीं चाहिए और ना ही काटने देना चाहिए। सरकार वायु प्रदूषण को कम करने के लिए बिजली से चलने वाले परिवहन का निर्माण कर रही है, जिससे वायु प्रदूषण बिल्कुल भी नहीं होता है। और हमें भी इसी तरह के गाड़ियों का इस्तेमाल करना चाहिए जिससे वायु प्रदूषण ना हो। और घरों में से जो कूड़ा निकले उसे ना ही ज़मीन में फेंकना चाहिए और ना ही उसे जलाना चाहिए। इससे प्रदूषण कम किया जा सकता है। और सबसे ज़रूरी बात, हमें आवश्यकता अनुसार ही साधनों का इस्तेमाल करना चाहिए। फिर इसके बाद आपको निष्कर्ष लिखना है, लास्ट हेडिंग। इसमें लिखना है वायु प्रदूषण के इतने सारे नुकसान हैं, इसलिए हमें वायु प्रदूषण नहीं करना चाहिए। वायु प्रदूषण ही नहीं, किसी भी तरह का प्रदूषण नहीं करना चाहिए, क्योंकि पृथ्वी का जीवन हमारे हाथों में। हम चाहें तो पृथ्वी की उम्र बढ़ा सकते हैं या फिर कम कर सकते हैं। इसलिए अच्छे भविष्य के लिए प्रदूषण को कम करने के लिए एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। तो यहाँ पर वायु प्रदूषण पर निबंध समाप्त हुआ। तो भाई यहाँ पर थोड़ा नवरात्र की पूजा चल रही थी, इसलिए अब रूम में आकर वीडियो बना रहा हूँ, इसलिए ऑडियो अब चेंज हो गई है। तो फिर ये निबंध अब समाप्त होता है। अगर आपको और भी निबंध पढ़ने हैं तो आप hindiniबंध.com पर आ जाइए। यहाँ पर आपको सारे निबंध मिल जाएंगे। और यहाँ पर मैं जैसे किस पर क्लिक करूँगा तो मैं होम पेज पर चला जाऊँगा। ये देखिए होम पेज ओपन हो गया। यहाँ पर जो ज़रूरी निबंध है, जो सबसे ज़्यादा पढ़े जाते हैं, यहाँ पर आपके सामने आए। जल, वायु प्रदूषण, क्रिकेट, फुटबॉल, कबड्डी, ये सब सारे निबंध आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। तो यहाँ पर आप सारे निबंध पढ़ सकते हैं। इस वेबसाइट का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।